मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी पढ़ेंगे, जिसका द्वितीय अध्याय है चीफ की दावत, जिसमें मुख्य पात्र हैं शामनाथ जी की पत्नी, उनकी माँ और कुछ अधिकारी जो उनके ऑफिस के हुआ करते हैं। तो इस अध्याय को पढ़ना हम शुरू करते हैं। आज मिस्टर शामनाथ के घर चीफ की दावत थी। शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को भूली, और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों का फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। तो जो शामनाथ जी थे, उनके घर पे शाम को दावत थी। उनके जो ऑफिस के लोग आ रहे थे, तो उन्होंने घर पे खाने का इंतजाम करा और उनके घर की साफ सफाई में लग गए। और वो अपने हाथ में एक लिस्ट लिए थे, तो जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयार मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिरपाई, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे, पलंग के नीचे और इधर उधर रखने लगे। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? सारा सामान था जो उनके घर का, वो सभी सामान छुपा दिया गया, इधर उधर रख दिया गया, लेकिन उनके फालतू सामान सब कुछ इधर उधर जमा दिया गया। लेकिन उनके सामने एक परेशानी आ गई कि माँ का क्या होगा, कि वो माँ का क्या करें। तो श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने लगी और बोली, इन्हें पिछवाड़े में इनकी सहेली के यहाँ भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। तो उनकी श्रीमती जी बोलती हैं कि इनसे बोल दीजिए कि वो अपनी सहेली के यहाँ चले जाए और वहीं रुक जाए और कल वो आ जाए। शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सुकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचने रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपटा लें। वो चाहता था कि अगर वो उनके यहाँ गई तो उनकी सहेली का दोबारा से इस घर में आना शुरू हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा हो। माँ से कहते हैं कि जल्दी से अपना काम निपटा करके वो अपनी कोठरी में चली जाएं। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है, यहाँ लोग खाना खाएंगे। अब वो दोनों की सहमति हो गई कि हाँ ऐसा करेंगे। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और शुरू होती है कि अगर वो सो गई खाना खा के, तो उनके खर्राटे इतने तेज हैं कि जो पास में बरामदा है उसमें आवाज़ आएगी, वहीं पर मेहमान खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या तो माँ कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। शामनाथ जी ने बोला कि ठीक है, मैं बोल दूंगा कि अंदर से दरवाजे को लगा कर रखें और सोए नहीं, बैठ ही रहे। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। अब उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि ठीक है, कि अगर वो कुछ सो गई तो चलो ठीक है, लेकिन आप जो डिनर भी रात को होगा, आप ड्रिंक बहुत लेट तक करते हो। शामनाथ को खींच उठे, हाथ झटकाते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांगे अड़ा दी। शामनाथ जी, अब उन दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगी। उन्होंने कहा, अच्छा वाला ये जा रही थी, तुमने क्यों रोका इन्हें? वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में क्या बुरी बनूं, तुम जानो वह जाने। उन्होंने बोला कि तुम दोनों भाई बहन हो, तुम लोग जो भाई हो, माँ और बेटे हो, तुम लोग जानो, मैं क्या जानूं। तुम लोग सही बने रहो और मुझे बुरा बनाओ आप लोग। तो ठीक है, मिस्टर शामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूम घूम कर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे से खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार
के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। अब उन्होंने वहाँ पर शामनाथ जी ने उनकी कोठरी का जायजा लिया, देखा, इधर उधर देख करके उन्होंने वहाँ का जो गेट था वहाँ से निकल के देखा कि माँ बैठी है दीवार के साइड में और वहाँ पर वो मुंह ढक करके माला जप रही है। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर के बड़े साहब घर पर आ रहे हैं, सारा काम सुविधि से चल जाए। माँ सोच रही थी कि सुबह से जो काम चल रहा है वो अच्छी तरीके से हो जाए। जो मेरा बेटा है उसके दफ्तर के लोग आएंगे तो माँ भी शांति से बैठेगी। उसने कहा सब कुछ अच्छे से हो जाए। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा उठाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते हो मेरी जो कुछ मैं नहीं खाती, जो तुम बनाओगे मांस मंदिरा में कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगी।